नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं डेली हितैषी। दोस्तों, आज हम आए हैं सीफोर्स एग्जीबिशन के 11th एडिशन में और ख़ास बात पता क्या है, सुनने में आया है कि इस बार बड़ी कंपनियां इस एग्जीबिशन का हिस्सा नहीं बन रही हैं। तो चलिए देखते हैं बिना कंपनियों के ये एग्जीबिशन कैसे चल रही है। आइए। हेलो सर, आपका नाम? माय नेम इज़ गुरमीत सिंह कुलार, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलरली नोन एज फिको। सर, आप इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये 9th एडिशन है साइकिल फिटनेस एंड आउटडोर साइकिल एक्सपो का। तो हर साल लुधियाना में ये एग्जीबिशन लगती है। लुधियाना जो सिटी ऑफ साइकिल्स है और लुधियाना के ज़रिए ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा साइकिल और साइकिल पार्ट्स बनाने वाला देश है। तो हर साल ये एग्जीबिशन लगाने का एक ही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आके इस एग्जीबिशन को देखें कि एक साल में क्या क्या चेंजेस आई हैं साइकिल इंडस्ट्री में। और एक एग्जीबिटर को बहुत सारे बायर्स मिलते हैं यहाँ पर, तो एक एक्सपोजर मिलता है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमको सबसे पहले ये जो साइकिल इंडस्ट्री अगर इसको अपग्रेड करना है और ऊपर लेकर जाना है, तो ऐसी एग्जीबिशंस को लगाना होगा ताकि हम जो साइकिल इंडस्ट्री जो है, और एक साइकिल है, एक साइकिल मल्टीपल हमको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन देता है। अगर साइकिल की बात करें, साइकिल हमको जो फ्यूल है उसमें जो फ्यूल नहीं लगता, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट से, तो मल्टीपल जो साइकिल के फ़ायदे हैं। तो जो एग्जीबिशन जो 9th एडिशन है, इसमें सबसे बड़ा तो मेजर जो ऑल ओवर द इंडिया डीलर्स आके, जो पुराना साइकिल था वो रोडस्टर मॉडल था, आज सेगमेंट वाइज साइकिल हो गया। हर एज के लिए यूनिसेक्स बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। तो एक साइकिल जो है कुछ टाइम पहले नेसेसिटी थी, आज नेसेसिटी नहीं रहा, आज ये लग्जरी में आ गया। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स करके जो हमको साइकिल ज़रूर चलाना चाहिए, और हम अगर साइकिल चलाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा माइंड और हेल्थ दोनों जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो सर, आज इस एग्जीबिशन में कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं? तो इस एग्जीबिशन में अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब एग्जीबिटर्स आए हैं।
तो जो ये ऑल ओवर इंडिया से जो साइकिल और साइकिल पार्ट्स बनाने वाले हैं इस एग्जीबिशन में आए हैं अपने मल्टीपल जो ब्रांड्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने के लिए। हेलो सर। सर आपका नाम? आई एम करणजीत सिंह, सीनियर वीपी मार्केटिंग, हेडिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर आलसन। आज इस एग्जीबिशन में आप क्या खास लेके आए हो? यहाँ पे हमारे वाइड वैरायटी ऑफ बाइसिकल टायर्स हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें पंचर रेजिस्टेंट टायर्स, जो मेजर हमारा एक ई बाइक्स जो मार्केट में आज आ रही हैं उनके लिए हमने टायर लॉन्च किए हैं। पंचर रेजिस्टेंट टायर्स हैं, प्लस हमने बाइक में 120 80 18 एक नया टायर लॉन्च किया इको रेसर के नाम से। तो उसकी खासियत ये है कि एक वो सिलिका कंपाउंड से बना हुआ टायर है, जो एक चलते टाइम उसकी फ्रिक्शन कम होती है, तो उससे क्या है कि पोल्यूशन लेवल जो है वो बाइक का कम हो जाता है, जिससे माइलेज भी ज़्यादा मिलती है। तो ये हमने एक पोल्यूशन को कम करने के लिए एक टायर लॉन्च किया है मार्केट में। तो सर जैसे मार्केट में आजकल काफ़ी प्रोडक्ट आ गए हैं, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो लोग आपका प्रोडक्ट ही क्यों ले? वो बेटर कैसे है बाकियों से? डेफिनेटली हमारा मेजर फोकस है कि एक तो कस्टमर की नीड्स के ऊपर प्रोडक्ट को बनाएं, उसको एक अच्छी क्वालिटी उसमें दें ताकि वैल्यू फॉर मनी हो। आफ्टर ऑल जो भी कम्यूट करता है बाइसिकल, उसके लिए टायर एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो सारी बाइसिकल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो इसलिए हमने क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। सर इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ देखते हो? ऑलरेडी हम 70 कंट्रीज़ में कर रहे हैं, तो यस हमारी एक मार्केट है इंटरनेशनली, तो हम ग्रो कर रहे हैं। तो सर इज देयर एनी अपील टू द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ट्रेड? यस, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को और रोड्स जो हैं, रोड कंडीशंस प्लस साइकिल चलाने को और प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे जो हैं, वो इसको और बाइसिकल चलाएं, ताकि मोटरसाइकिल स्कूटर का भी युग है, बट फॉर एक्सरसाइजिंग और पोल्यूशन को कम करने बाइसिकल जो आज की डेट में ग्रो कर रहा है। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, सर आपका नाम? रवि महाजन फ्रॉम रवि इंडस्ट्रीज, ब्रांडेड साइकिल हिप्पो साइकिल्स। ओके सर। सर तो इस एग्जीबिशन में आज आप क्या खास लेके आए हो? हमारे यहाँ पे 12-15 जो हैं फ्रेश न्यू मॉडल्स हैं जो हमने मार्केट में लॉन्च अभी करने हैं। तो ये यहाँ पे सब के सब मॉडल्स डिस्प्ले किए हुए हैं। ऑलरेडी इस वक्त हम अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये हमारे इन हाउस बन रहे हैं, कोई बात की प्रोक्योरमेंट नहीं है। और 110-115 तरह के मॉडल्स हम ऑलरेडी अंदर बना रहे हैं। तो सर जैसे कि मार्केट में आजकल कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो आपके जो प्रोडक्ट हैं बाकी कंपनियों से बेटर कैसे हैं? लोग आपके प्रोडक्ट ही क्यों लें? इसलिए क्योंकि हमारी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल के हमारा क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। हम कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं करते। राइट फ्रॉम द बेसिक रॉ मटेरियल टिल द फिनिश बढ़िया से बढ़िया मटेरियल लगाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हर तरफ से हमारे जो साइकिल्स की हमारे पास पूरी डिमांड है। सर जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंपनी को कहाँ देखते हो? अभी तो हम इंटरनेशनल फॉरन तो गए नहीं, लेकिन यहाँ पे हम ये फील करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी जो बड़ी कंपनी हैं उनके मुकाबले में भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो उनसे भी बहुत बड़ी हैं। तो सर इज़ देयर एनीथिंग कि आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हो रिगार्डिंग ट्रेड? रिगार्डिंग ट्रेड यही कि स्मॉल स्केल MSME को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं उनको करना चाहिए, और जो उनको फाइनेंशियल हेल्प रिगार्डिंग बैंक के रेट्स जो हैं इंटरेस्ट रेट्स उनको कम करा जाए, स्पेशली फॉर MSME, क्योंकि हमारे यहाँ MSME ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैक्सिमम लेबर को हम लोग जॉब देते हैं। थैंक यू। हेलो सर। हेलो जी, सर आपका नाम? आई एम नलन महाजन फ्रॉम रवि इंडस्ट्रीज।
We are branding in the name of Hippo, the high power bikes, and Bicon is our premium brand. तो सर आज इस एग्जीबिशन में आप क्या खास लेके आए हैं? Bicon is a premium segment range. Besides, we have 10 to 12 new models in Hippo, wider tire sizes 2.35 and hybrid models like 700cc. So these are the new models. तो सर जैसे कि आजकल मार्केट में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बाकी कंपनियों से बेटर कैसे हैं? We have our own USPs, designs. We do not believe in common designs. Moreover, our quality speaks for itself. The product has its identity based on its quality. ओके सर, तो सर इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ देखते हो? Well, there's a lot of scope when we see international markets. Indian markets are graduating. We are shifting from a lifestyle product to from transport vehicle or a bicycle as a transport to as a lifestyle product. So we are seeing a lot of changes in last 5-7 years, and hopefully every year new things are coming up, and the market will grow. तो सर इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू अपील टू द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ट्रेड? Regarding trade, okay, well, the basic infrastructure for cycling has to be there. I mean, if a cyclist is not safe, they will not venture into cycling. So, first and foremost, I would request that there should be a adequate and a good cycling infrastructure, especially in the smart cities with the new concept. And besides, there should be an environment, basically ecosystem should be created for manufacturing of high-end components, and that is only possible if the industry is given some kind of incentives in terms of upgradation of the units and some capital assistance from the government. हेलो सर. सर आपका नाम? मेरा नाम है साहिल मल्होत्रा एंड वी आर फ्रॉम वार एंड टूल्स. लुधियाना बेस्ड कंपनी है ये, और ये साइकिल एक्सपो के लिए लेके आई है सारे की हैंड टूल जो साइकिल एक्सपो के लिए यूज़ हो रहे हैं, हाउस होल्ड यूज़ के लिए हो रहे हैं, और जितनी भी इंडस्ट्री साइकिल बनाती है उनके लिए भी सारे हम प्रोडक्ट लेके आए हैं. सर जैसे कि मार्केट में आजकल काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपके प्रोडक्ट्स है बाकी कंपनी से बेटर क्यों हैं? क्यों आना चाहे लोग यहाँ पे और लेना चाहे आपके प्रोडक्ट्स? मैम, वी आर फीडिंग इंडस्ट्री इन हैंड टूल्स फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स आई थिंक, एंड जो प्रोडक्ट हैं हमारे, लोग इनमें ट्रस्ट करते हैं कि ये वार एंड टूल्स के हैं या पाई के हैं, बिलीव करके जाते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग होंगे और क्वालिटी माइंडेड होंगे. सर इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ देखते हो? इंटरनेशनल वी आर डूइंग एक्सपोर्ट इन दुबई ऑल्सो, एंड फ्रॉम दुबई अलग अलग कंट्रीज़ में माल हमारा हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सर इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू अपील टू द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ट्रेड? यस, जो हमें आज बजट आया, जैसे हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेगी कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी, एयरपोर्ट्स वगैरह होंगे, पर उन्होंने जो भी सारा फोकस फार्मर्स पे किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट हैं. अनलेस बाकी तो ठीक है सब. Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.